मेरी जानकी नहीं मिलेगी तो मैं पूरे पृथ्वी को, समुद्र पर्वत सहित पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दूंगा। वहां प्रभु का पूर्ण स्वरूप प्रकट होता है, लेकिन पूर्ण मानव स्वरूप, पूर्ण मानवावतार। देवियों को सीख मिलती है रामायण से, जानकी जी के इस चरित्र से, कि पति अगर कोई सेना में है, देश राष्ट्र की सुरक्षा में है, कहीं दूर व्यवसाय आदि में नौकरी में जा रहा हो, भले पहले रोना गाना कर ले, परंतु प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को द्वार तक भेजना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री जानकी जी भी इसी प्रकार से आद्वार मनु बब्राज मंगलान्यभिदध्युषी नूनम नंदति ते माता कौशल्या मातृनंदना। जानकी जी कहती हैं कि राघव, आज आपकी माँ कौशल्या बहुत प्रसन्न होंगी आपको राजा के रूप में देखकर, और प्रसन्नता पूर्वक द्वार तक विदाई देने के लिए आती है। द्वार पर लखनलाल जी छत्र चमर लेकर के सिंहासन, जो एक सामान्य राजकुमारों के लिए था रथ में, उसको लेकर उपस्थित थे। उस रथ में चमर लेकर के, छत्र लेकर के और चल पड़ते हैं। श्री राम लक्ष्मण दोनों को रथ पर बैठा देख करके जितने अयोध्यावासी थे सब बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़ा उत्सव होने लगता है, जयकार होती है। राम जी का व्यवहार कितना उदात्त है, किसी को मुस्कुराकर देख लेते हैं, किसी की ओर ऐसे इशारा करते हैं, कोई पुष्प देता उसको ले लेते हैं। सबका स्नेह, सम्मान, सत्कार स्वीकार करते हुए प्रभु श्री राम बढ़ रहे, सब जयकारा लगा रहे। जितने अयोध्या के बालक हैं वे सब प्रसन्न हैं और कहते हैं, जो प्रेम राम से भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को प्राप्त होता था, आज वही प्रेम हम सबको प्राप्त होगा। अभी तक राम जी के गुणों का लाभ केवल चक्रवर्ती महाराज को प्राप्त होता था, लेकिन अब उनके गुणों का लाभ हम सभी को प्राप्त होगा। ये सारी धरती सनात हो जाएगी, ऐसे सब प्रशंसा कर रहे श्री राघव। कैकेयी महल में आकर जब प्रवेश करते हैं तो रंच मात्र उत्सुकता नहीं, ज्यादा प्रसन्नता नहीं। धीरोदात्त यदि कोई नायक काव्यों में मिला है तो राम जी जैसा कोई नहीं। धीरता एक बहुत बड़ा गुण है, गंभीरता एक बहुत बड़ा गुण है। राम जी के लिए आता है कि धैर्य में प्रभु राम हिमालय पर्वत के समान है। कितनी आंधी तूफान आवे लेकिन हिमालय का क्या बिगड़ता, स्थिर है। और गंभीरता में प्रभु राम समुद्र के समान है, समुद्रमिव गांभीर्य। आज वो गंभीरता, वो धीरता प्रभु राम में प्रत्यक्ष है। जैसे प्रभु राम प्रवेश किया है, दृश्य देखा है, प्रणाम करके पूछा, मां। और समय तो मेरे पिताजी बहुत प्रसन्न रहते थे मुझ पर, आज मेरे किस अपराध से पिताजी इतने दुखी हैं कि मेरे को देखना नहीं चाहते।
अन्यदा हि पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति। और समय तो पिताश्री किसी पर क्रुद्ध रहते और उसको दंड देना होता तो मुझ राम को देखकर इतने प्रसन्न हो जाते थे कि उसको दंड नहीं देते थे, कुछ बहुमान देकर विदा कर देते थे। मुझे नजदीक बुला करके बैठाकर अपने कर कमल मेरे माथे पर फेरते थे। कितनी व्यस्तता हो, महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हो, लेकिन मुझ राम को तुरंत बुलाते थे। इतना मेरे पिताजी मुझे मानते थे। आज मेरे किस दोष अपराध त्रुटि के कारण मेरे पिताजी मुझे देखना नहीं चाहते। मेरा कौन सा अपराध हुआ है मां? कुछ ना बोली कैकेयी जी। तो प्रभु राम कहते हैं, मां भाई भरत को ननिहाल गए कई महीने हो गए हैं। भाई भरत बहुत प्रिय हैं महाराज दशरथ के, पिताजी के। कहीं पिताजी को भाई भरत की बहुत याद आ रही हो। भाई भरत की याद में क्या पिताजी मूर्छित पड़े हैं जमीन में? कोई उत्तर न मिला। प्रभु राम कहते हैं, मां तुम कभी कभी बहुत कठोर वचन बोलती हो। कहीं कोई ऐसा कठोर वचन तो तुमने नहीं कहा कि पिताश्री का मन लुलित हो गया हो, मन में बड़ा दुख हो गया, क्षोभ हो गया हो। आपके कटु वचन को सुनकर के पिताजी कटे हुए केले के वृक्ष की तरह जमीन में गिर पड़े हों, ऐसा तो नहीं है। व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर अविवेक के कारण गलत से गलत काम कर बैठता है, लेकिन जब परिणाम होता है तो सोच में पड़ जाता है। मंथरा के कहने पर ऐसा किया तो, परंतु आज कैकेयी सोचती है कि मैं क्या कहूं राम को, क्या उत्तर दूं। फिर भी धृष्ट, धृष्ट शब्द का प्रयोग किया है वाल्मीकि जी ने। राम तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ आज्ञा देना चाहते हैं, लेकिन तुम इतने प्रिय हो अपने पिताजी के लिए कि वाणी नास्य प्रवर्तते, इनकी वाणी तुम्हें आदेश देने में डर रही है। अगर तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो तो मैं इनकी बात तुम्हें बताऊं, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगी। पहले मुझे 3 वचन दो कि अपने पिता की बात को तुम पूरा करोगे। 3 वचन दो। ये सुनते ही राम जी का जो सत्य निष्ठा है ना, प्रकट हो गई। सत्य धर्म न्याय निष्ठ व्यक्ति को कोई ऐसी बात कहे तो उसको सहन नहीं होता है। राम जी बोले, मां धिक त्वाम नारहसे देवी वक्तुम माम इदृशम वचः। धिक्कार है मां आपको, सत्यनिष्ठ मुझ राम के प्रति तुम्हें संदेह है। अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्षे कदाचन रामो द्विर्नाभिभासते। आज तक राम कभी झूठा बोला नहीं, आगे कभी बोलेगा नहीं झूठ, और इस समय भी राम असत्य नहीं बोलता। राम का एक वचन ही वज्र का लकीर है मां। बात भी सही है। कई लोग हैं कहते हैं कि आज एकादशी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसका मतलब दूसरी तिथि में तुम झूठ बोलते हो।
कई लोग गंगा जल लेकर के कहते हैं ना ये बात ऐसी सत्य है, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि गंगा जल हाथ में नहीं तो इसका मतलब तुम असत्य बोलोगे। रामो द्विर ना भी भासते, राम दो बार नहीं बोलता, राम का एक वचन ही पर्याप्त है। मैं अपने पिता श्री की प्रसन्नता के लिए विष पान कर सकता हूं, अपने पिताजी की प्रसन्नता के लिए मैं अपने पिताजी की प्रसन्नता के लिए विष पान कर सकता हूं, पिताजी की प्रसन्नता के लिए मैं समुद्र में कूदकर प्राण त्याग सकता हूं, पिताजी की प्रसन्नता के लिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश कर सकता हूं। आप बताओ क्या चाहते हैं पिताजी? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन रागी। कन जातु पितु तोस निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। प्रभु राम कैकेयी के इन कटूक्ति वचनों को सुनकर भी दुखी नहीं हुए, उनका मन हताहत नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, बल्कि प्रभु मुस्कुराते हैं और रामचरितमानस में तुलसी बाबा अनुभव कराते हैं। आज की पीढ़ी ये कहती है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या किए, लेकिन रामचरितमानसकार कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोस निहारा, तनय मातु पितु तोस निहारा। दुर्लभ जानी सकल संसारा, दुर्लभ जानी सकल संसारा। ना लक्षयत रामस्य कंचिद आकार दर्शने, राम जी के मुखार विंद में रंच मात्र कोई विकृति नहीं दिखाई देती, बल्कि कहते हैं मुस्कुराते हुए सारे जगत के आनंददायक हैं, आनंद घन हैं, आनंद प्रद हैं प्रभु। माँ, दुनिया में वही पुत्र बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने का, सेवा करने का अवसर प्राप्त करता है। मालूम है, जब छोटा बच्चा होता है तो अपने माँ को ही सब कुछ समझता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो पिता को भी पहचानने लगता है, घर के अन्य सदस्यों को भी पहचानता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो पास पड़ोस के लोगों को भी पहचानता है। ये बात को अपने घरों में लोग लिख करके रखें, अपने बच्चों के सामने रखें तो उनमें संस्कार पड़ेगा। नहीं तो नई पीढ़ी किधर जा रही है, कोई
कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है जो संस्कार दे दे, बल्कि इन बातों को जीवन में अपनाना पड़ेगा। वही बच्चा जब और बड़ा होता है, विद्यालय जाने लगता है, तो बच्चे के और मित्र बंधु हो जाते हैं, और मित्र बंधु से भी प्रेम हो जाता है, तो सोचता है मेरे माँ बाप भी मेरे हैं, मेरे मित्र भी मेरे हैं। और जब थोड़ा बड़ा होता है, युवा होता है, अनेक प्रकार के मित्र मिलते हैं, मेरा इतना कीमती मोबाइल है, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या क्या। तो बच्चे को माँ बाप मना करते हैं, बेटा जल्दी आ जाया करो विद्यालय से पढ़कर, इधर उधर मत जाया करो, कुसंगत मत करो, खान पान ठीक रखो। गलत मार्ग में जाने से जब माँ बाप रोकते हैं, तो युवा बालक सोचता है कि मेरे सबसे बड़े शत्रु मेरे माता पिता हैं और मेरे सबसे बड़े हितैषी मेरे मित्र हैं। लेकिन वही बालक जब 25-30 साल का होता है, असफल हो जाता है कुसंगत में पढ़ करके, और उसके साथी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तब उसको लगता है मैंने भूल किया, मेरे माँ बाप मेरे ही तैसी थे, जिनको मैंने माना वो हितैषी नहीं थे। वही बालक जब और बड़ा होता है, माँ बाप बहुत वृद्ध हो जाते हैं, तब उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप इस धरती के साक्षात भगवान हैं, लेकिन तब तक तो उनकी आयु बहुत लंबी होती है, वो इस लोक से जा चुकते हैं, और उसको अंत में ज्ञान होता है कि मेरे माँ बाप मेरे सबसे बड़े हितैषी और इस लोक में प्रत्यक्ष ईश्वर हैं। हमारे वेदों ने इसीलिए कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे ऊंचा और पहला स्थान माँ का है। वन की ओर जाने के लिए वरदान मांगने वाली कैकेयी के प्रति भी प्रभु राम की ये उदारता, मां ये तो मेरा सौभाग्य है, दुनिया में हर एक पुत्र का सौभाग्य है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने का, सेवा करने का सुंदर अवसर प्राप्त कर लेता है। कई लोग ऐसे हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, बहुत धन धान्य से संपन्न होते हैं तो रोते हैं कि हम ऐसे अभागी कि माँ बाप की सेवा ही नहीं कर पाए, इस लोक से चले गए। राम जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, मां बस इतनी छोटी सी बात थी? पिताजी तो जानते हैं ना कि मैं भरत भाई को कितना मानता हूं। मैं भरत भाई की प्रसन्नता के लिए अहम ही सीताम राज्यम चा प्राणान इष्टि धनानि चा, मैं अपने भाई भरत की प्रसन्नता के लिए सीता को त्याग सकता हूं, लक्ष्मण को त्याग सकता हूं, राज्य तो त्याग ही सकता हूं। भाई भरत की प्रसन्नता के लिए पिताजी कहें तो मैं अपने प्राणों को प्रसन्नता पूर्वक हथेली में लेकर भाई भरत को अर्पण कर सकता हूं। हृष्टः प्राणान प्रदास्यामि भरताय प्रणोदिता, प्रसन्नता पूर्वक प्राण भी हथेली में लेकर भाई भरत को अर्पण कर सकता हूं। फिर एक छोटे से राज्य के लिए पिताजी ने मुझे क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों आज्ञा नहीं दी?
कैकेयी जी कहती हैं, जब तक तुम चीरवलकल धारण करके वन की ओर प्रस्थान नहीं कर जाओगे, तब तक पिताजी ने प्रतिज्ञा ले रखी है, न तो ये आसन से उठेंगे, जमीन से न उठेंगे, न स्नान करेंगे, न जलपान करेंगे, न भोजन करेंगे। इसलिए आपको विलंब नहीं करना चाहिए, अविलंब आपको चीरवलकल धारण करके वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इतना क्रूर हो जाती है। कस एव हतः, जैसे कोई घाव के ऊपर कोड़ा से मारे न पीड़ा हो, घाव के ऊपर कोई मिर्चा डाल दे पीड़ा हो, ऐसी पीड़ा श्री दशरथ जी को होती है। लेकिन कैकेयी अत्यंत कठोर हो जाती है। श्री राम जी जब महल से निकले बाहर की ओर, उस समय राम जी के मुख में रंच मात्र भी विकृति नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, पीड़ा नहीं। बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी विद्वान वहां विराजमान थे द्वार पर, लेकिन किसी ने भी राम जी के मुखार विंद में रंच मात्र भी लक्षण न देख पाया कि कुछ घटना अंदर घटित हुई है। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः तथा न मम्ले बनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंगलमंजुलप्रदा। ऐसे समृद्ध दिव्य वैभव युक्त राज्य को देखकर, अयोध्या के राज्य को देख करके कुबेर को भी लज्जा होती थी। ऐसा समृद्ध दिव्य अवध के राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रभु राम जाते हैं तो मन में अति प्रसन्नता नहीं, और आज राज्याभिषेक के बदले वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो रंच मात्र पीड़ा नहीं, दर्द नहीं। ऐसे जो प्रभु राम के मुखार विंद की दिव्यता है, पावनता है, प्रसन्नता है, हे राघव हमें भी आप प्रदान करिए। ऐसा भक्त जन भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। मां के पास गए, मां कौशल्या को बताया कि मां भाई भरत बहुत प्रिय है ना मुझे। पिताजी ने जिस अभिषेक की सामग्री से मुझे अयोध्या का राज्य प्रदान कर रहे थे, उसी अभिषेक की सामग्री से मुझे वन का राजा नियुक्त किया है, इसलिए मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। सुनते ही मां कौशल्या अत्यंत दुखी हो जाती है और कहती है, बेटा पिता से बढ़कर के मां होती है, मातृदेवो भव, पहली देव मां है। मां का स्थान सर्वोपरि है। एक सन्यासी भी हो, उस सन्यासी का पिता अगर आए, स्वागत है, पधारिए। लेकिन मां अगर मिलने के लिए आती है तो एक सन्यासी को भी 10 हाथ आगे बढ़कर अपनी मां की अगवानी करके मां को प्रणाम करने की आज्ञा शास्त्र देता है, क्योंकि पितुः 10 गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता से 10 गुना ऊंचा स्थान मां का है। इसलिए बेटा अगर ये शास्त्र सम्मत बात है तो राम पिता की बात से मां की बात बड़ी होती है। मैं कहती हूं तो वन मत जा।
मां कौशल्या कहती हैं, राम गुरुकुल में रह करके निवास कर ले 14 वर्ष तक, वो भी तो वनवास ही है ना। हे राम, तुम वन में जाओगे, 14 वर्ष तक मुझसे दूर रहोगे, मैं कैसे जी पाऊंगी। जिसके पुत्र नहीं होता उसको एक ही दुख होता है कि मेरे पुत्र नहीं है, लेकिन जिसके पुत्र हो और वो पुत्र वन की ओर जाए तो ठंडी में, गर्मी में, वर्षा में, जंगल में भ्रमण करे तो मां कैसे भोजन कर पाएगी, कैसे शयन कर पाएगी, कैसे जलपान कर पाएगी। इसलिए बेटा, मुझे तो प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल सदा सर्वदा बहुत ही दुख बना रहेगा। मेरे को भोजन, जलपान, निद्रा ये सब नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसलिए बेटा चलो, मैं चल करके महाराज दशरथ से भी निवेदन करती हूं कि आप राम को वन मत भेजो, बल्कि एक भिक्षुक बन करके राम को वन भेज सकते हो अपने राजमहल से। जब राम एक भिक्षुक बन करके जाएगा, भिक्षा मांगते मांगते कभी मुझ कौशल्या के द्वार पर आएगा भिक्षा मांगने के लिए, मैं भिक्षा देने के लिए महल से निकलूंगी। भिक्षा देते समय मैं राम को देख लूंगी तो मुझे जीवन धारण करने की शक्ति मिल जाएगी। इस आशा से मेरे जीवन धारण रहेंगे कि राम पुनः आएगा मेरे द्वार पर भिक्षा लेने और मैं राम का पुनः मुखावलोकन कर लूंगी, पुनः मैं देख लूंगी। इस आशा से मेरे जीवन बच सकेंगे, अन्यथा मेरा जीवन धारण करना बहुत मुश्किल हो जाए। प्रभु राम माँ को बहुत समझाते हैं, माँ आप तो बहुत धैर्यवान हैं, आप धैर्य धारण करिए, आप मुझे आशीष दीजिए। 14 वर्ष का समय बहुत लंबा नहीं होता है, मैं अति शीघ्र लौट करके आऊँगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ को बहुत समझा बुझा करके जब प्रसन्न करते हैं तो माँ अनेक प्रकार का आशीर्वाद देती हैं कि जिस प्रकार गरुण जी अमृत लाते समय गरुण की माँ बिनता ने जो आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद मैं तुम्हें देती हूँ बेटा। क्या वन के देवता, क्या पर्वत, क्या पृथ्वी, क्या नदी, क्या दिशाएं, क्या देवता, क्या दिक्पाल, इन सब से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पुत्र राम के लिए तुम सब अनुकूल रहना, सुदृष्टि वाले रहना, सुख देना, कष्ट मत देना, ये सब तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। ऐसे माँ राम जी को अनेक प्रकार मंगला शासन करती है। और जब प्रभु राम सीता जी के महल माने अपने निवास की ओर जाते हैं और जब राम जी अपने निवास में अपना चरण रखते हैं, उस समय राम जी का दुख रोक नहीं पाते। राम जी ये तो केवल वाल्मीकि महर्षि ही लिख सकते हैं। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं प्रभु राम अति धीरवान हैं। जो महल कैकेयी के महल से निकलते समय जिनके मुख में रंच मात्र विकृति नहीं दिखी, आज वे जब सीता जी के पास आते हैं तो प्रभु राम के मुख में दुख की लकीर प्रकट हो जाती है। ह्रिया किंचिद अमांग मुखम, लज्जा से संकोच से प्रभु राम का मुख थोड़ा अमांग मुख हो जाता है। ताम दृष्ट्वा सही धर्मात्मा,
नाशशाक मनोगतम तम शोकम राघवः सोढ़ुम ततो बिवृतताम गतः। धीरवान पुरुषोत्तम प्रभु राम भी जब जानकी जी के समीप पहुंचते हैं तो उनके मुख में दुख की लकीर प्रकट हो जाती है। पूरे रामायण में राम जी अपने दुख से तो कभी दुखी होते ही नहीं हैं, दूसरे के दुख को देखकर ही दुखी होते हैं, और यही करुणा गुण का लक्षण है। प्रभु राम का सर्वोत्तम गुण है करुणा निधान है ना। मैं सीता से कहूंगा मेरे पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेजा है, भाई भरत को राजगादी दी है, तो सीता पर क्या बीतेगी, कैसे सहन कर पाएगी। मेरे वनवास को सुन करके सीता क्या एक क्षण जीवित रह पाएगी, कैसे लगेगा सीता को, मेरे पिता कैसे है, मेरी मां कैकेयी कैसी है, क्या सोचेगी सीता मेरे पिताजी के बारे में, क्या सोचेगी मां के बारे में। मेरे वनवास के दुख को बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगी जो अत्यंत सुकुमार है। ऐसा सोच करके सीता बहुत दुखी होगी। ततो विवृतताम गतः, राम जी के मुखार बिंद में दुख की लकीर प्रकट हो गई। तत्क्षण देखते ही जानकी जी पूछ पड़ी, हे राघव, आप पहले तो आपका मुखार बिंद आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। फूले हुए कमल फूल के समय निरम्लान कमल फूल के समान मैं आपका मुखार बिंद देखती थी। अपूर्वो मुख वर्णश्च ना प्रहर्षश्च लक्ष्यते न च कांचन चित्रम ते पश्यामि प्रिय दर्शना। आज तक आपके मुखार बिंद में ऐसा मैंने नहीं देखा जो आज देख रही हूं। कितना म्लान मुख है, दुखी है, क्या कारण है, क्यों इतने आप दुखी हैं। प्रभु राम फिर भी धैर्य धारण करके बोलते हैं, देवी, मेरे पिताजी ने जो अभिषेक की सामग्री रखी थी, अयोध्या का राजा बनाना था, उससे भाई भरत को राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया और मुझे 14 वर्ष के लिए वन का राजा बना दिया है। मुझे वन में रहना है, तुम्हें अयोध्या में रहना है और एक टाइम तुम्हें अन्न ग्रहण करना है, माता पिता का ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना, कभी भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना। कितना सारा गुण मिलता है ना, ज्ञान मिलता है राम कथा में। रिद्धिमन्ता हि पुरुषाः न सहन्ते परस्तवम् तस्मान्न ते गुणा कथ्याः भरतस्याग्रतो मम। भरत जैसे प्राण प्रिय भाई के लिए प्रभु राम कह रहे हैं जो कभी संभव ही नहीं, फिर भी लोक शिक्षा मिले, लोगों को ज्ञान मिले, इसलिए प्रभु राम ऐसा कह रहे हैं। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हे सीते, रिद्धिमन्ताः हि पुरुषाः ना सहन्ते परस्तवम्। ठीक है, तस्मान्न ते गुणा कथ्याः
भरतस्याग्रतो मम रिद्धिमन्ता हि पुरुषाः न सहन्ते परस्तवम् तस्मान्न ते गुणा कथ्याः भरतस्याग्रतो मम। दुनिया में जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न लोग होते हैं वे लोग दूसरे का स्तवन नहीं सहन कर पाते हैं। राजा रहेंगे भरत, भरत के सामने यदि मुझ राम की प्रशंसा करोगी तो भरत को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कभी भूल कर मेरी प्रशंसा भरत के सामने तुम मत करना। अब सोचो कहां भाई भरत का प्रेम और कहां ये वचन, झूठे लगते हैं ना। लेकिन राम जी जब भरत जी के लिए भी कह सकते हैं तो हमें अपने जीवन में ये अनुभव करना चाहिए। यदि रिद्धि सिद्धि धन संपदा ईश्वर से हम संपन्न हैं, हमारे अंदर अगर ये दोष आवे तो इस दोष से हमें बचना चाहिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और ऐसा करता है तो अगले को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए तुम यही रहना, माता पिता की सेवा करना, भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा मत कर। जानकी जी ने कहा, राघव माता पिता को अगर सुख पाना होगा, मैं आपके साथ बन चलूंगी तो भी उनको सुख मिलेगा। और अगर उनके जीवन में, उनके भाग्य में दुख लिखा होगा, आर्य पुत्र महाभागा स्वम स्वम भाग्यमुपासते। हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म और भाग्य के अनुसार ही सुख दुख पाता है। इसलिए मेरे अयोध्या रहने से आपके माता पिता को सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, ऐसा मत आप कहिए। उनके भाग्य का फल उनको मिलेगा। लेकिन मैं तो आपके चरणों की सेवा करने के लिए वन में चलूंगी। मैं आपको वचन देती हूं कि आपसे वन में मैं कभी कोई याचना नहीं करूंगी। राधे माधव गोपाल राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल। आवाज ही नहीं आ रही इसमें। माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव मेरे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे 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 माधवा मेरे 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 श्री राधवा मेरे माधवा 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 मेरे राघवा मेरे राघवा
राघव मेरे 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 राघव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदनंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदानंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदनंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदानंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदनंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदानंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदनंदन माधव जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदानंदन माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे 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 माधव जानकी जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि आपके बिना त्रैलोक्य भी सुना है और आपके साथ वन में भी मुझे स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होगा। आप अपने चरणों से विलग मत करिए, मुझे अपने संग ले चलिए। राम जी ने अपने तर्क दिए अयोध्या रहने के लिए। जानकी जी अपना तर्क देती हैं वन में साथ चलने के लिए। राम जी तर्क देते हैं कि देखो सीता, वहाँ वन में ठंडी गर्मी रहेगी, रहने का कोई निवास स्थान नहीं है। वृक्षों के नीचे कंदरा में कंट का किरण वन में चलना पड़ेगा, कंदमूल फल खाना पड़ेगा, अनेक प्रकार के हिंसक पशु होंगे, इसलिए तुम्हारा अयोध्या में रहना ही उचित है। लेकिन जानकी जी तर्क देती हैं, जानकी जी कहती हैं प्रभु आप जो कहते हैं कि वन में अनेक हिंसक पशु होंगे, उनको देखकर उनकी आवाज को सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं आपसे कंदमूल जल फल की याचना भी नहीं करूंगी। आप जो भी पत्र पुष्प जल ग्रहण करेंगे, आपके बचे हुए प्रसाद को मैं ग्रहण कर लूंगी, आपसे और याचना नहीं करूंगी। अनेक प्रकार की पत्रावली देख करके, वृक्षावली देख करके, वन श्रृंखलाओं को देख करके, पर्वत की श्रेणियों को देख करके, नद नदियों को देख करके, आपके चरणों के सन्निधि में मुझे स्वर्ग और वैकुंठ का सुख मिलेगा। लेकिन आपके दर्शन, आपकी सेवा, आपके चरणों के सन्निधि के बिना मुझे इस अयोध्या में भी बहुत कष्ट होगा, इसलिए साथ ले चलिए। बहुत तर्क दिए। प्रभु राम अपने तर्क देते रहे। अंत में जब जानकी जी को लगा कि प्रभु राम अब तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, मुझे अयोध्या में छोड़कर ही जाएंगे, तब जानकी जी ने एक बड़ा कठोर वचन प्रभु राम को कहा है। रामायण में
जानकी जी से 2 बार अपराध हुआ है। एक भगवत अपराध और एक भागवता अपराध। स्वयं जानकी जी ने सुंदरकांड में लंका में हनुमान जी से बात व्यक्त करती है। लंबी चर्चा करने के बाद जानकी जी कहती हनुमान जी से, प्रभु राम समर्थ हैं, फिर भी समर्थ होते हुए मुझ आश्रिता पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्योंकि मयैव दुष्कृतम किंचित महदस्ति न संशयः समर्थौ तौ यन्मां नावेक्षेते परम तपौ मयैव दुष्कृतम किंचित। सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। हनुमंतलाल, मेरे द्वारा ही एक छोटा पाप हुआ है और एक महदस्ति न संशया, एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। छोटा अपराध कौन है? भगवान का। और बड़ा अपराध कौन है? भगवान के भक्त श्री लखनलाल जी का। तो भगवत अपराध यही हुआ। यद्यपि जानकी जी भगवत प्रेमातिशय के कारण, प्रभु सेवा के कारण, प्रभु में अनुराग, प्रेम, प्रीति, समर्पण, श्रद्धा के कारण जानकी जी ने ये वचन कहा, लेकिन मुख से तो वचन निकल ही गया, अपराध हो ही गया। क्या वचन है? ऐसा वचन तो कोई सामान्य नारी भी अपने पति को नहीं प्रयोग करती। क्या कहती हैं? किम त्वा मन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम् किम त्वा मन्यत वैदेहः। अपने साथ वन में मुझे नहीं ले चलेंगे प्रभु, तो आपके साथ में न जाऊंगी वन में, तो मेरे पिताजी आपके बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना। स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। वन में जानकी की रक्षा में नहीं कर पाऊंगा, ये सोच करके, डर के, भय के कारण ही आप मुझे वन में नहीं ले जा रहे। स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। देखने में तो पुरुष शरीर है, लेकिन स्वभाव से स्त्रियं। और स्त्री पुरुष मिलाकर क्या होता है? न स्त्री न पुरुष, तीसरा शरीर क्या होता है आप जानते ही हो। इतना कटु वचन माता जानकी जी ने प्रभु को कहा, और केवल इसलिए कि प्रभु मुझे साथ में सेवा में वन में ले चले। जानकी जी ने कहा ना, राघव आपके चरण अत्यंत कोमल हैं, वन में आप जाओगे तो आपके चरणों में कांटे चुभेंगे। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदंती कुशकंटकान। मैं आपके आगे आगे चलूंगी तो अपने पैर से कांटों को कुचल दूंगी, तो आपके कोमल चरणों में कांटे चुभेंगे नहीं। सोचो, राम जी से कई गुना ज्यादा कोमल हैं किशोरी जानकी जी। यानी गुलाब के फूल की पंखुड़ियां और पुष्प का पराग भी चरणों में चुभता है, लेकिन भावना, श्रद्धा, समर्पण, प्रीति ऐसी होती है कि अपना वो कोमलपन भूल गई। प्रभु की कोमलता झलक पड़ी और जानकी जी ने भाव प्रार्थना किया कि आपके चरण में कांटे नहीं चुभेंगे, मुझे आगे आगे ले चलिए। फिर भी जब नहीं ले जाने के लिए प्रभु तैयार न हुए, तो माता जानकी जी ने अंतिम प्रयोग किया। क्या मानेंगे मेरे पिताजी आपको? इसके बाद तो प्रभु राम कुछ बोले ही नहीं।
मौन हो गए। ठीक, चलो। लेकिन इसका उत्तर प्रभु राम ने बोल कर नहीं दिया, बल्कि दंडकारण्य में खरदूषण के वध के समय दिया। 14,000 राक्षस की सेना जब आई तो प्रभु राम ने, लखनलाल जी ने कहा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सब समाप्त कर दूंगा। लेकिन प्रभु राम ने कहा न न, तुम जानकी को लेकर के कंदरा में रखकर पत्थर से ढककर रखवारी करो, इन सबको मैं अकेले वध करूंगा। तो राम जी अकेले 14,000 राक्षसों सहित खरदूषण का वध करते हैं। और फिर जानकी जी को बुला करके प्रभु राम दिखाते हैं, देखो तुमने जो कहा था वो नहीं हूं मैं। जानकी जी ने कहा मैं यही तो देखना चाहती हूं, आप शरणागत वत्सल हैं, आपके इस पराक्रम को ही तो मैं देखना चाहती थी, तभी तो आप अपने आश्रितों की रक्षा कर पाओगे। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भरतारम परिसस्वजे। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम, शत्रुओं का क्षण में वध करने वाले सर्वसमर्थ प्रभु राम को देख करके जानकी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। हृष्टा, एक एक रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा ही पराक्रम बल पुरुषार्थ में आपका देखना चाहती थी। और भरतारम परिसस्वजे, प्रभु राम को लेकर अपने हृदय से लगाती हैं। क्षण भर में जितना श्रांति थी प्रभु राम की, माता जानकी जी दूर कर देती है। लेकिन अपराध तो अपराध है बंधुओं। जानकी जी इसीलिए लंका में स्मरण करती हैं कि मैंने एक छोटा अपराध किया। प्रभु के प्रति यह अपराध तो छोटा है, मयैव किंचित, लेकिन एक महदस्ति, बहुत बड़ा अपराध मैंने किया। वो क्या है? जानकी जी के हरण के समय जब प्रभु राम मारीच के पीछे चले गए, जानकी जी के रक्षा लखनलाल के ऊपर नियुक्त कर दी। और जो मायावी मारीच ने प्रभु राम की आवाज में बोला, जानकी जी ने सुना, हृदय भयभीत हुआ। प्रभु राम विपत्ति में है सोच करके लखनलाल को जाने की आज्ञा देने लगी। लखनलाल जी ने मना किया, प्रभु की आज्ञा है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तब जानकी जी ने जो वचन कहा है, रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा उसको लिखने का मन नहीं किया, हृदय कंपित हो गया। लेखनी हिलने लगी। सीता मरम बचन जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हाँ, बस इतना लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। क्या बोला वो कुछ नहीं। सीता मरम वचन बोला। कौन सा मरम वचन था वो? यहां है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वहां पर भी प्रभु राम के प्रति अतिशय प्रेम के कारण अति शंका हो जाती है। अपने स्वामी, अपने प्रभु, अपने मालिक के प्रति अतिशय प्रेम हो तो कभी कभी अति शंका हो जाती है। प्रभु राम के प्रति इतना गाढ़ प्रेम है जानकी जी का कि वो सब भूल गई कि राम जी इतने समर्थ हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लखनलाल जी ने बहुत समझाया, वो तो समझी नहीं बल्कि उल्टा बोल पड़ी। लक्ष्मण, तुम राम की सेवा के लिए वन में नहीं आए हो, तुमको तो भरत ने नियुक्त करके भेजा है, तुम्हारी कुदृष्टि मुझ पर है। तुम तो चाहते हो कि कब राम पर विपत्ति आवे और मुझ पर कुदृष्टि डालो। याद रखना,
मैं प्रभु राम के अतिरिक्त और किसी को स्पर्श नहीं कर सकती, मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, नदी में जल में कूदकर प्राण त्याग दूंगी। ऐसा जब कहती हैं जानकी जी तो लखनलाल जी को बड़ी पीड़ा होती है। कौन है लखनलाल जी? जिनका चरित्र आज तक धरती में किसी इतिहास भूगोल में कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। किष्किंधा में जब माता सीता के आभूषण लेकर सुग्रीव जी ने प्रभु राम को दिए तो राम जी स्मरण करके रुदन करते हैं और लखनलाल जी को कहते हैं जरा देखो ये सीता के ही आभूषण है किसी और के हैं। तो लखनलाल जी ने जो अभिव्यक्त किया है चरित्र को, वो चरित्र कहीं आपको विश्व में किसी व्यक्ति में नहीं मिलेगा। प्रभो ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नो पुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। कंठहार किसका है मुझे पता नहीं प्रभु, कर्ण के आभूषण कुंडल किसके हैं भी मुझे पता नहीं, हाथ के कंगन किसके हैं भी पता नहीं, लेकिन ये चरण के आभूषण तो निश्चित माता सीता के हैं। क्योंकि जब भी मैं मां सीता के चरणों में प्रणाम करता तो यही आभूषण मुझे मां के चरण में दिखाई देते थे। 14 वर्ष तक रात दिन सेवा करते हुए भी मैंने माता सीता के चरण के अतिरिक्त कहीं शरीर में दृष्टि ही नहीं डाली। इसलिए मुझे पता नहीं कि कान के, कंठ के, हाथ के आभूषण उनके हैं कि नहीं हैं। ऐसे लखनलाल जी के लिए जब इस वचन का प्रयोग माता सीता ने किया तो लखनलाल जी को अपार दुख हुआ। और मालूम है जब वहां गए तो राम जी ने भी फटकारा, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, कुछ भी बोलती सीता, तुमने बहुत गलत किया। तभी तो सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म सबसे कठोर है। सेवा धर्मो परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। सेवा लेना तो बहुत आसान है, सेवा करना बहुत कठिन काम है। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।